सो देखो, तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप से, ठीक है। वो लोगों से, क्योंकि तुम खुल के बात करते हो और वो लोग तुम्हें खुल के बातें बताते हैं। तो अगर तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप ही सही नहीं है तो तुम लाइफ में बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और तुम्हें अपने फ्रेंड्स में बेसिकली ये 5 ट्रेड्स देखने हैं। अगर ये 5 ट्रेड उनके अंदर में है तो लीव देम, ठीक है, अभी के अभी छोड़ दो उन्हें। वो लोग तो 4-5 साल बाद कुछ छोटा मोटा कर लेंगे, बट तुम याद रखना कि तुम्हारे एम्बिशंस थे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है, बट तुम कुछ नहीं कर पाए लास्ट में, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें अपने फ्रेंड ग्रुप नहीं छोड़ा जा रहा था। एंड हाँ, दूसरी बात ये भी है कि तुम चाहो तो उन्हें भी इंप्रूव कर सकते हो खुद के साथ में, बट वो लोग होना नहीं चाहते यार। मतलब एक दो तो हो जाएंगे, बट जो मैक्सिमम होता है वो लोग होना नहीं चाहते। वो लोग तुम्हारी उल्टा मजाक उड़ाने लगता है कि ये क्या क्या सीख करके आ रहा है। सो तुम्हारे पास में एक ही ऑप्शन है, या तो उन्हें छोड़ो या तो फिर उनके साथ रह करके अपनी टाइम वेस्ट करो, अपनी लाइफ को बर्बाद करो। बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। एंड्रू टेट ने बेसिकली ये कहा था, बट ये बात बहुत ज़्यादा हिट करती है। नेटवर्क मतलब तुम्हारी ओवरऑल संपत्ति, और नेटवर्क मतलब कि तुम्हारे कितने कनेक्शन है कहाँ कहाँ पे, और कितने सारे तुम्हारे दोस्त हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स अगर तुम्हारे फ्रेंड्स के अंदर में हैं, तुम पूरे वीडियो को देखो, अगर ये 5 पॉइंट्स तुम्हारे फ्रेंड के अंदर में है तो फिर आज ही उन्हें छोड़ दो। उनसे जितनी जल्दी तुम दूर हो जाओ उतना बेटर है तुम्हारे लिए। अदरवाइज, नंबर 1, एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र। अब जब मैं एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र बोल रहा हूँ तो उसका मतलब होता है बेसिकली जो कि एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र हैं, यूट्यूब पे वो लोग हमेशा सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में उन्हें पता होता है, किसने किसको रोस्ट किया, किसकी किसके साथ कंट्रोवर्सीज चल रही है। इंस्टाग्राम पे वो बहुत सारी रील्स देखते हैं। स्नैपचैट पे वो हमेशा स्ट्रिक भेजते हैं। उनसे तो दूर रहना ही चाहिए भाई। मतलब खाते वक्त स्ट्रिक, कहीं जाते वक्त स्ट्रिक, कहीं देखते वक्त कुछ भी, मतलब करते वक्त सिर्फ स्ट्रिक स्ट्रिक स्ट्रिक। तो मतलब तुम एक बार ही सोचो, जिसके फ़ोन में दिन भर टंग 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 ऐसा करके नोटिफिकेशन आ रही है, वो कितना ही फोकस्ड होगा अपने काम में। एक बार के लिए सोचो वो कितना ही फोकस्ड होगा अपने काम में। और अगर उस टाइप के लोगों के साथ तुम वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, तो फिर तुम सोच लो तुम कितना फोकस्ड हो पाओगे अपने काम में। अब मैं भी कमेंट्स कभी कभी चेक करता हूँ, तुम में से कुछ बहुत होशियार लोग आते हैं एंड वो बोलेंगे कि भाई वो सोशल मीडिया चलाते हैं, उनकी लाइफ मैं नहीं चलाऊंगा, मेरी लाइफ, मैं अपने लाइफ में इंप्रूव होऊंगा। वो नहीं होना चाहते हैं तो उससे वजह से दोस्ती थोड़ी तोड़ सकता हूँ। ब्रो एक बात बोलूँ मैं, जब तुम उनके साथ में बैठोगे बातचीत करने, वो लोग तुम्हें सोशल मीडिया की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हारे पास में बहुत कुछ होगा वर्क रिलेटेड, इंप्रूवमेंट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड सुनाने को, बट वो लोग तुम्हें सोशल मीडिया की कहानी सुनाएंगे। और जिस भी चीज़ पे तुम बातें करते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है। लाइक अगर तुम बातें कर रहे हो सोशल मीडिया के बारे में, रजत दलाल के बारे में, तो तुम्हारे दिमाग में रजत दलाल ही घूमेगा। इसलिए अपने दिमाग को इंजेक्ट मत कराओ फालतू फालतू नॉलेज से। अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डालो जो कि तुम्हारे हेल्प करे तुम्हारी जर्नी में। नंबर 2, डोंट वैल्यू देयर टाइम। अगर वो लोग अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते तो वो लोग तुम्हारे भी टाइम को वैल्यू नहीं करने वाले। और अगर तुम सोचते हो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब मुझे उनके साथ में रहना चाहिए, वो लोग मेरे टाइम को वेस्ट नहीं करते, तो क्या फ़ायदा है। ज़िंदगी में दोस्त नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। तो यार अच्छे दोस्त बनाओ। देखो, जो इंसान अपने टाइम को वैल्यू नहीं करता वो इंसान तुम्हारे टाइम को कभी नहीं वैल्यू करने वाला, ठीक है। और अगर तुम लोग सोचते हो कि नहीं मैं अपने टाइम को बचा लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो लोग तुम्हें कॉल करके बुलाएंगे, वो लोग तुमसे कभी भी मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देंगे, और उसके बाद में फिर तुम्हारी उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लाइक इमेजिन करो, तुम रात में तुमने प्लान बनाया कि तुम कल सुबह 4 बजे उठोगे, तुम 8 साढ़े 8 बजे बेड पे चले गए। उसी वक्त तुम्हें फ़ोन आ जाता है एक फ्रेंड का जो कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त है। अब फ़ोन तुम पिक करते हो, वो तुम्हारी 1.5 घंटे वेस्ट कर दिया। अब तुम 10 बजे सोने जा रहे हो, अब 10 से 4 तो तुम सोओगे, तो तुम फिर सुबह उठ करके स्लीप डिप्राइव्ड हो जाओगे। और जैसे ही तुम स्लीप डिप्राइव्ड होगे, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे अपने वर्क में। तुम काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब लूज लूज होकर के काम करोगे। तो ये बेटर है, या फिर तुम्हें अच्छे फ्रेंड्स चूज करना बेटर है। तुम समझना नहीं चाहते, बट अगर तुम हसलर्स के साथ में डेली बातें करोगे तो तुम भी एट द एंड ऑफ द डे हसलर बनोगे। और अगर नहीं करोगे, तुम लो लेवल लोगों के साथ में बातें करोगे, तो तुम कितना भी खुद को पुश करने की कोशिश करो, वो लोग तुम्हें लो लेवल पर लेके आएंगे। नंबर 3, बैड सर्कल। अब मेरा बैड सर्कल से क्या मतलब है, बेसिकली वो तुम्हारे फ्रेंड है, तुम्हें चेक करना है कि उनके कौन फ्रेंड है। समझ रहे हो मेरी बातें। अगर तुम्हारे वो फ्रेंड है तो तुम्हें चेक करना है कि उनके कौन से फ्रेंड है। अगर उनके फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा लो लेवल लोग लगते हैं तुम्हें, तुम अपने पीओवी से बेसिकली देखो, अगर तुम्हें वो लोग लगते हैं कि वो लोग लो लेवल लोग हैं, तो फिर उनके साथ में रहने की कोई मतलब नहीं बनती। मतलब अगर उसके जो सर्कल है वैसे ही वो भी होगा बेसिकली, तभी तो वो फ्रेंड्स है। तो बेसिकली उसके सर्कल में जैसे लोग हैं, समझ जाओ कि वो जो लो लेवल उसके दोस्त हैं वैसे ही तुम भी बन जाओगे, बिकॉज ट्रांसफर होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो जो लो लेवल लोग हैं उनकी ट्रेड्स इसमें आएगी, इसकी ट्रेड तुम्हारे अंदर में आएगी, और तुमसे फिर ट्रेड अपने दोस्तों में जाएगी। और जो तुम्हारे हाई वैल्यू एक दो दोस्तों ने बनाया भी होगा, उन लोगों में भी इसका इफेक्ट आएगा और वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर वापस से जाकर के उस वाले फ्रेंड ग्रुप में चले जाना। तो बैड सर्कल का यार बहुत इंपैक्ट होता है। अगर तुम्हारे दोस्त बैड सर्कल में रहते हैं, वो भी वैसे टाइप के लोग बन जाते हैं, और बेसिकली तुम चाहते हो कि नहीं नहीं तुम तो अच्छे दोस्तों के साथ रहो, वो मानने नहीं वाले तुम्हारी बात, बिकॉज तुम उनके लिए एक ऐसे ही ज़्यादा बोलने वाला बोला हो और कुछ नहीं। नंबर 4, डोंट वैल्यू देयर हेल्थ। अगर वो लोग खुद की हेल्थ को वैल्यू नहीं देते, लाइक वो लोग कुछ भी खाते हैं, जंक से जंक फूड, एकदम गंदे से गंदे खाने, और उनके साथ तुम हैंग आउट कर रहे हो, तो तुम भी कहीं ना कहीं वो खाने खाओगे। बिकॉज वो लोग जब खरीदेंगे 4 बैठ करके, तो तुम अकेले ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं खाऊंगा। चलो एक दिन बोल दोगे, दूसरे दिन
तीसरे दिन चौथे दिन एक ना एक दिन तुम भी टेम्प्ट होकर के वापस से वो सारी चीजें खाने लगोगे जिसे कि तुमने बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ छोड़ा है। अपनी हेल्थ को जो बेसिकली वैल्यू नहीं देते उनके मेंटल हेल्थ भी खराब होता है, और जिनका मेंटल हेल्थ खराब होता है वो लोग सिर्फ स्ट्रेस देते हैं सामने वाले पर्सन को भी जिससे वो लोग बातें कर रहे हैं। तुम उनके साथ बातें करोगे वो लोग हमेशा रोते रहेंगे कि यार ये मतलब मेरे साथ में लाइफ में गलत हुआ है, वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ था मेरे साथ में लाइफ में। और तुम क्या करोगे? हाँ भाई, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बात है, नहीं नहीं गलत हुआ है, हाँ सही सही। क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा? लाइक लिटरली तुम उनसे सीख रहे हो ये सारी चीज़ें। अब तुम्हारी लाइफ में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तुम्हारे माइंड में जो तुमने बेसिकली छोटा सा माइंड है तुम्हारा, उसमें बेसिकली जो तुमने छोटा सा जगह रखा है प्रोडक्टिव काम के लिए, वो भी भर रहे हो तुम ऐसे नॉनसेंस बातों से। और तुम कह रहे हो नहीं नहीं मतलब फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में जैसे भी रहना चाहिए, दोस्ती तो दोस्ती होती है, बचपन वाली दोस्ती। चोमू लोगों के साथ रहना बंद कर दो, नहीं तो मैं भी तुम्हें चोमू ही बोलूंगा। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ट्रैश टॉकर। देखो ये पॉइंट से बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। अगर मेरे फ्रेंड को जो मेरे साथ में घूम रहा है, फिर जो भी मेरे साथ में कॉल पे बात कर रहा है, उसे अगर बात करने की तमीज़ नहीं है, उसे अगर बात नहीं करने आता, देन उसके साथ मैं नहीं रहना चाहता। बिकॉज देखो मैं ना प्रोफेशनल लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूँ। चलो दोस्त है, पर्सनल लाइफ है, बट स्टिल वैसे मुझे नहीं दोस्त पसंद जो कि रोड पे चलते फिरते गालियाँ दे रहे हैं। देखो ये सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे फ्रेंड रोड पे घूमते वक्त गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें मतलब यानी कि कोई भी इज्जत की परवाह नहीं है उनकी बेसिकली। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, जो सोचना है सोचने तो, हम तो ऐसे ही हैं। मतलब वो लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं बेसिकली 2-3 यूट्यूबर को देख करके कि गालियाँ देना तो कूल है हमारे लिए। देखो पर्सनली मुझे गालियों से, फिर जो पीठ पीछे चुगली करते हैं, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 90% लोग में मुझे देखने को मिलती है। मैं भी ऐसा ही था, मैं कोई कहीं से आया नहीं हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा चुगलियाँ करता था लोगों की। वो लोग सिर्फ हंसी मजाक, किसी को गाली दे देना, किसी के साथ कुछ कर देना, कुछ कर देना, सिर्फ अगर ये काम उन्हें आता है, देन तुम अगर उनके साथ रह रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो, ठीक है? सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो। 4 साल के बाद तुम रिग्रेट ये मत डालना कि उन लोगों ने मेरे टाइम वेस्ट कर दी। तुमने अपने टाइम को खुद वेस्ट किया। तुम्हारे टाइम को अगर वो लोग, कोई दूसरा इंसान वेस्ट नहीं कर सकता अगर तुम चाह लो तो। तुमने फ़ोन पिकअप किया, तुमने टाइम वेस्ट किया, तुमने मैसेज देखा, तुमने टाइम वेस्ट किया। और ये बाद में मत कहना कि भाई उन लोगों ने मेरी टाइम वेस्ट कर दी। वो लोग किसी का टाइम वेस्ट नहीं करते। और हाँ, एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर वो लोग 4 जन जा रहे हैं और अगर तुम नहीं जा पाते हो, तुम्हें लगता होगा कि यार नहीं बुला रहे हैं, वो लोग बुलाएंगे, उनका ये नेचर है, बट तुम ना जाओ, ये तुम्हारा नेचर है, ठीक है? बेसिकली अगर तुम नहीं वहाँ पे होगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ गया, नहीं आया, और ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें बातें करेंगे वो लोग। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपने लाइफ में अगर इंप्रूवमेंट ला रहे हो उस फेज़ में, लाइक मान लो तुम अगर 2 घंटे उनके साथ नहीं रहोगे और 2 घंटे इधर काम करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें गलती से भी ऐसा लगता है दैट तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे लेवल के नहीं है, दैट यू आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द रूम, अगर तुम्हें गलती से भी लगता है कि तुम सबसे स्मार्टेस्ट हो अपने फ्रेंड ग्रुप में, मतलब चीज़ों को लेके, गोल्स को लेके, ये सब, तो तुम सबसे बड़े गवार हो, ठीक है? तुम्हें मैं मतलब ऐसा कोई बोलता नहीं यूट्यूब पे, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम सबसे बड़े चोमू हो, तुम सबसे बड़े गवार हो, तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने वाली है। क्योंकि भाई ये सबसे गलत चीज़ है, हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों से दोस्तियाँ करो। बट अगर नहीं कर पा रहे तो यार मत करो किसी से दोस्ती। बट अगर अपने से नीचे लेवल वाले दोस्त तुम बना रहे हो, देन तुम्हारी लाइफ यार बर्बाद है, तुम भी बर्बाद हो। क्योंकि वो लोग भाई तुम्हें क्या ही सिखा देंगे? क्या सिखाएंगे वो लोग, बताओ तुम? तुम्हें बिजनेस के बारे में सिखाने वाले, तुम्हें वर्ल्ड के बारे में सिखाने वाले, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल सिखाने वाले, तुम्हें कुछ भी वो लोग नहीं सिखाने वाले। बट तुम नहीं नहीं मेरे पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, तुम ऐसा नहीं कह सकते, मैं तुम्हारे चैनल को डिसलाइक कर दूंगा। तो ये बेसिकली तुम्हारे लिए एक वेकअप वीडियो था कि अगर तुम अभी भी, तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे ही होंगे, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में, ठीक है? अगर तुम्हारे अभी भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि तुम्हारी लाइफ में इंपैक्ट ला रहे हैं इस वे में, तो उन्हें छोड़ो जल्दी से। और हाँ, अगर मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो ये कॉस्ट के साथ में आती है, बट फ्री कॉल मैं तुम्हें एक दे दूंगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, तुम्हें बेसिकली फ्री कॉल का लिंक मिल जाएगा। मेरे से बातचीत करो, चलो साथ बैठ के तुम्हारे प्लान्स करते हैं, तुम्हारे गोल्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, रूटीन बनाते हैं। एंड उसके बाद में अगर तुम खुश हो जाओ तो फिर मेरे पूरे महीने का अकाउंटेबिलिटी प्रोग्राम ले लेना। दैट इज इट। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ जाकर के टाइम वेस्ट मत करना। चलो जाओ, जाकर के वर्क करो।